स्वामिये अय्यप्पा। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। साल 1996 की एक रात, लगभग रात 9 बजे हमारा नया घर बन चुका था, लेकिन रहना शुरू नहीं हुआ। तो मैं रोज़ किराए वाली घर से अपने नए घर सोने के लिए जाया करता था, ताकि सामान की देखभाल हो। रास्ता सुनसान था और घर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते थे। चलते चलते मैं गाना गा रहा था। अचानक मैंने 3 रोशनियां अपनी ओर आती हुई देखी। कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि वह क्या है। फिर अचानक एहसास हुआ कि मैं रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ। मैं तुरंत ट्रैक से कूद गया। ट्रेन धीमी थी तो बच निकला। पायलट मेरे ओर देख रहा था। मेरा होश उड़ा हुआ था। एक दिन दोपहर को मैं और मेरी माँ अस्पताल में किसी से मिलने का प्लान बना रहे थे। घर से निकलने में थोड़ा समय था, इसलिए मैं साई सच्चरित पढ़ने लगा। उसमें एक प्रसंग था कि विदेश में रहने वाले एक व्यक्ति को दूर से एक सांप दिखाई दिया। जब वह पास गया तो पता चला कि वह केवल एक रस्सी थी। बाद में जब उसने अपने मित्र के घर साई सच्चरित पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यदि किसी को सांप दिखाई दे या सांप जैसा कुछ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि साई उसे याद कर रहे हैं। फिर जब हम घर से निकले तो सड़क पर मुझे भी दूर से कुछ सांप जैसा दिखाई दिया। पास जाने पर पता चला कि वह केवल एक रस्सी थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि वह सांप नहीं है। फिर मैंने मन में कहा, यदि साई सच में है तो वह मेरे सामने आए। उसी क्षण एक बस मुझे ओवरटेक करके आगे निकल गई। बस के पीछे के शीशे पर साईं बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उस पल मैं पूरी तरह चौंक गया। उसके बाद मैंने कभी साईं बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की। ओम साई राम। एक शाम काम खत्म करने के बाद मेरी फ़्लाइट शाम 4 बजे की थी, जबकि मेरे बॉस की फ़्लाइट 6 बजे निर्धारित थी। दुर्भाग्यवश मेरी फ़्लाइट रद्द हो गई और लगभग 200 यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। चूंकि दोनों फ़्लाइट्स एक ही एयरलाइन की थी, इसलिए रद्द हुई फ़्लाइट के कई यात्रियों को उम्मीद थी कि उन्हें 6 बजे वाली फ़्लाइट में सीट मिल जाएगी। जब वह फ़्लाइट आई तो एयरलाइन ने सबसे पहले उन यात्रियों को बोर्ड कराया जिनके पास पहले से कंफर्म टिकट थे। हर कोई आगे जाना चाहता था, इसलिए धक्का धुक्की और बहस शुरू हो गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वापस घर जाना संभव नहीं था। एयरपोर्ट शहर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था, वह भी ट्रैफिक के साथ। एक समय ऐसा आया जब मैंने वापस घर लौटने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने खुद से कहा कि अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मैं किसी न किसी तरह इस फ्लाइट में चढ़ जाऊंगा। सिक्योरिटी ने घोषणा की कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों को पहले जाने दिया जाएगा। इस वजह से मैं भीड़ में पिछले धकेल दिया गया। मैंने आगे बढ़ने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई और मैं अनजाने में आगे की ओर पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में मैं बोर्डिंग गेट के पास खड़ा था। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे देखा और विमान में चढ़ने के लिए कहा। यकीन मानिए, फ़्लाइट में केवल 2 सीटें बची थी। मेरे सामने खड़े यात्री ने एक सीट ले ली और दूसरी सीट मुझे मिल गई। जब मैं आखिरकार विमान में चढ़ा तो मेरे बॉस मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। साल 2009 में हम सब अटलांटिक ओशन घूमने गए। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं पहले पानी में नहीं उतरा। दोस्तों ने कहा कि वे मुझे पकड़कर रखेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम करीब 10 मिनट से खेल रहे थे। पानी मेरी कमर तक था और मैं समुद्र की ओर पीठ करके खड़ा था, इसलिए पीछे से आने वाली लहर दिखाई नहीं दी। लहर वैसे भी कम थी, मज़ा आ रहा था। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी के अंदर चला गया। लगभग 40 सेकंड तक मैं पानी के अंदर था। चारों तरफ सिर्फ कचरा और रेत दिखाई दे रही थी। लहर पीछे हटने के बाद मैं बाहर निकला। सब लोग फंसे थे। हम सब बाहर आकर सांस लिए। साल 2008 में एक शाम में सी फूड कोल्ड रूम का निरीक्षण करने गया। वह जगह मेरे लिए नहीं थी। शाम के लगभग 5 बजे थे, इसलिए मैंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं अंदर जा रहा हूँ। मज़दूर मछलियों के डब्बे उतार रहे थे।
जब तक मैंने स्टोर रूम की जांच पूरी की सभी लोग जा चुके थे और कोल्ड रूम बाहर से बंद कर दिया गया था। अंदर का तापमान लगभग -12 डिग्री था। दरवाज़ा बहुत मोटा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई और दरवाज़ा पीटा, लेकिन बाहर जनरेटर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने अलार्म और इमरजेंसी हैमर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। उस समय मैं अकेला रहता था। अगर मैं उस रात घर नहीं पहुंचता तो शायद कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आता। आखिर में मैंने मछली के डिब्बों से अपने लिए एक जगह बनाकर पूरी रात वहीं बिताने की तैयारी कर ली। मैं सीरियस नहीं था, रात गुजार लूँगा सोचा था। करीब 15 मिनट बाद मैंने एक बार फिर मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश की। इस बार बहुत छोटा सा सिग्नल मिला। तुरंत फ़ोन किया दोस्तों को और मैं बच निकला। उस समय मुझे इसकी गंभीरता का एहसास नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने मलयालम फिल्म हेलेन देखी 2017 में, तब समझ आया कि मैं मौत के कितना करीब था। बाकी कहानी अगली वीडियो में।